बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी कोरोना वायरस को लेकर। तो इसमें जो आज सारी चीज़ें देखने में आई हैं, चीफ़ जस्टिस साहब ने मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनकी रिपोर्टों पे भी बात की, वफाक पे भी बात की। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी मुश्तरका नज़र आई, वो ये थी कि इस वक्त सिविल अदारे और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो एक पेज पर खड़ी है। सब का मकसद जो है इस वक्त वो कोरोना वायरस से बचाव है और मुल्क से करप्शन जो है उसको ख़त्म करने का अज़म है। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हैं साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही हैं कि बहस बराए बहस लोग कर रहे हैं, जिसमें कल मैं जनाब एतजाज़ हसन साहब और शामी साहब का प्रोग्राम भी सुन रहा था। उसमें वो तो खैर बड़े लोग हैं, अच्छी बात, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और उनकी भी जो बात थी वो बहुत हद तक ठीक थी कि दोनों पार्टियों को, सूबाई और वफाकी पार्टियों को, दोनों को मिलकर अपना जो रवैया है उसको दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जिस पे ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है वो बड़ी अजीब सी लग रही है, और वो क्या चीज़ है कि देखें, ये टाइगर फोर्स है। भाई, टाइगर फोर्स पे आप लोगों को क्यों परेशानी है? समझ से बालातर है। जब आप लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया था तो किसी ने आपको मना किया था? नहीं किया था। उसका मकसद भी था लोगों की फलाह व बहबूद, जो इत्तफाक से लोगों की फलाह व बहबूद हकदारों की ना हो सकी, और उसमें भी जो लोग काम करने वाले थे, जो ज़्यादा समझें उन्हीं के अपने लोग थे, जो खाते पीते लोग थे, अक्सरियत में वही लोग उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी मज़ा लेते रहे। सो इसमें देखने की जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर टाइगर फोर्स है तो टाइगर फोर्स एक रज़ाकार फोर्स है। इसको कोई भी नाम दिया जा सकता था। इसको अगर पीटीआई का नाम देते तो तब तो आप कहते कि जी देखिए ये पीटीआई की जमात है। भाई, आप लोगों को किस चीज़ की परेशानी है? आपका कोई हाथ रोकता है? आप पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस मुसीबत से निमटने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन 18वीं तरमीम के जो असल मकासद से उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। आप लोगों ने ये 18वीं तरमीम जो की थी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए की थी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की थी, पैसा लूटने के लिए की थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की थी। और वो सबके सामने है आज कि मरने वाला जो आज से 20 साल पहले मर चुका उसका भी अकाउंट चल रहा है, जो रेडी लगा रहा है उसका भी अकाउंट चल रहा है। तो देखें, ये जो मकसद थे वो आप लोगों ने पूरे नहीं किए। तो अब अगर इस चीज़ का कोई कह रहा है कभी इसमें तब्दीली की जाए तो इसमें क्या परेशानी है? अब आप टाइगर फोर्स को लेके बैठ गए हैं। आप लोगों की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे कहा जाता है ना, वो पंजाबी दी मिसाल है कि आटा गुन दी तो हिलदी क्यों है। हुण जदों आटा गुनेगी बीबी तो हिलेगी तो जरूर ना, होता जिसम तो हिलेगा जदों आटा गुनेगी। ये हुंदा एक बहाना जदों किसी चीज़ नूं ना करना होवे, किसी काम नूं ना करना होवे। तो इस वास्ते कि जी ये टाइगर फोर्स, बस टाइगर फोर्स का तुहानूं की प्रॉब्लम है? हकूमत उत्ते बोझ नहीं है, वो एक रज़ाकार फोर्स है, और उस रज़ाकार फोर्स नूं भी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ बैलेंस भी रखा जाएगा, उसका भी ख्याल रखा जाएगा कि वो अपनी रिपोर्टिंग दे विच कोई गलत बयानी तो नहीं करते पे। ऐसी गल नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। सो ये चीज़ जो है, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, या पार्टियां या अपोजिशन जिसमें पीपी और दूसरे नून लीग वाले हैं, अगर वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अवाम की उनको ज़्यादा हमदर्दी है, उनकी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, तो वो मैदान में निकले ना।
मैदान में निकलें, अपने हॉस्पिटल बनाएं, अपने क्वारंटीन सेंटर बनाएं, दें लोगों को, फैसिलिटीज़ दें लोगों को, जो है वो इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करें। देखें ना, जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि भाई आपने जो इतना पैसा लोगों में कहते हैं कि आपने तकसीम किया अरबों के हिसाब से, तो उसका हिसाब दें। वो कह रहे हैं हिसाब नहीं है। भाई हिसाब क्यों नहीं है? क्यों हिसाब नहीं है? ये किसी के बाप का खेत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इसमें चलेगा। ये पाकिस्तान है और इसमें 22 करोड़ आवाम है। ये 22 करोड़ आवाम का पैसा है, उनका हक है कि आप 1 रुपया भी कहीं खर्च करें तो उस 1 रुपये की तफसील भी अपने पास रखें। इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? इसमें क्यों जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कोसा जा रहा है बिला वजह? असल में बात यह है कि जो हमें बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, जो करप्शन करने की, जो हर डिपार्टमेंट में हो रही है, ये चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कहीं भी जो कोई भी जितना जोर लगा के खा रहा है वो खा रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें ये जो सारी टीम दी है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद हैं। ये सारी टीम जो है ये पाकिस्तान की एक मुखलस टीम है, जो पाकिस्तान और कौम पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं। अल्लाह ताला उनको इस चीज़ पर कायम व दायम रखे, और तावन ज़रूरी है सबका करना। इन देखें 35-36 साल की जो करप्शन है, ये 1 या 1.5 साल में तो ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी भी देखा है, पुलिस का रवैया देखा है, दूसरे अदारों का रवैया देखा है, जहाँ भी है हर कोई रिश्वत जोर लगा के ले रहा है। करप्शन करने में किसी का कमाल नहीं है। पीपी वाले हैं जो उन्होंने लूट मार की है सिंध के अंदर, वो उसका कोई जवाब नहीं। देखें ना, अभी जब आप इतना पैसा दे रहे थे, लगा रहे थे, तो उसका हिसाब रखना तो आपका ही काम था ना। क्यों नहीं हिसाब रखा? और यही आज तक मुसीबत बनती आई है। उधर वो बिलावल जरदारी है तो वो उठता है तो वो बस वो ये समझता है कि वो दुनिया में अफलातून है और वो अपनी अफलातूनी में ही सब कुछ मुकम्मल कर लेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। आप अपनी अकल से काम लें, आप लीडर बनने की कोशिश करें। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपनी माँ जैसा लीडर बने। आप आए, आगे बढ़ के आए, लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि मुखालफत बराए मुखालफत हो रही। टाइगर फोर्स का क्या प्रॉब्लम क्या है किसी को? ये एक रज़ाकार फोर्स है, उस रज़ाकार फोर्स में हम सब लोग शामिल हैं। हम निशानदेही कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। जो जो माशरे में हो रहा है उसके लिए हमारे जैसे और हज़ारों लोग हैं जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म साहब को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये तो पहले वज़ीर आज़म साहब हैं जो हर बंदे की बात सुनते हैं और जो देखते हैं कि कोई क्या कह रहा है और उस पर गौर करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी, हमारे जो बाकी अदारे हैं उनको, बाजवा साहब को, शिबली साहब को, और बाकी जो आसम बाजवा साहब हैं और बाकी जितने भी अदारे जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दिन रात कोशा हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, शैतानों के शर से महफूज रखे। और फिर मैं लास्ट में सब दोस्तों से कहता हूँ, कोरोना वायरस से एहतियात बड़ी ज़रूरी है और इससे एहतियात करें, अपने आप को बचा के रखें, इज्तिमाओं में नहीं जाएं, अपने हाथ धोते रहें और मास्क लगा के रखें। काम भी करें तो एक दूसरे से फासला रख के करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आपका हो सनाउल्लाह पल्ली फ्रॉम कुवैत।